ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ मनसब संभालने के बाद पहले 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। माल रोड को राजा जी के इस्तकबाल के लिए खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया है। आज दोपहर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइच, आम विफाकी वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। राजा परवेज अशरफ एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी पंजाब की मजलिस आमला और पंजाब काउंसिल के इजलासों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म कल पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और उनके एजाज में जोहराना देंगे। पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के वकला और लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारों से मुलाकात समेत दीगर अहम सरगर्मियों उनके शेड्यूल में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर माल रोड पर खैर मकदमी बैनर्स बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ तारीफी नारे लिखे गए। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना को हायर एजुकेशन कमीशन को फंड्स जारी करने का हुक्म भी दिया है। सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि HEC के फंड से हज़ारों तालिब इल्मों का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। HEC को फंड्स फराहम किए जाने में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। HEC को दरकार तमाम फंड्स जल्द फराहम किए जाएँ ताकि आला तालीम का शोबा बगैर मुतासिर हुए काम करता रहे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ आज लाहौर आए हैं और उनकी आमद पर माल रोड को इस्तकबाल के लिए खैर मकदमी बैनर से भी सजाया गया है। दोपहर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइच और हम विफाकी वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में इस्तकबाल किया है। राजा परवेज अशरफ एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पीपल्स पार्टी पंजाब की मजलिस आमला और पंजाब काउंसिल के इजलासों से खिताब किया है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की आज जब लाहौर में जो मसरूफियत रही है उसमें पंजाब के अरकान असम्बली से इजलास से खिताब भी करेंगे और उनके एजाज में जोहराना भी दिया है। पीपल लॉयर्स फोरम के वकला और लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारों से मुलाकात की है। दीगर अहम सरगर्मियां उनके शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर माल रोड पर खैर मकदमी बैनर्स, होर्डिंग्स बड़ी तादाद में लगाए गए, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ तारीफी नारे भी लिखे गए थे। राजा परवेज अशरफ ने वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना को हायर एजुकेशन कमीशन को फंड्स जारी करने का भी हुक्म दिया है और वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना है कि उन्होंने HEC के फंड से हज़ारों तालिब इल्मों का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। HEC को फंड्स फराहम किए जाने में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। HEC को दरकार तमाम फंड्स जारी किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर आए हैं। लाहौर का उनका ये मनसब संभालने के बाद पहला दौरा है और पहले दौरे पर जब वो वज़ीर-ए-आज़म लाहौर पहुंचे हैं तो माल रोड को उनके इस्तकबाल के लिए खैर मकदमी बैनर से सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की कदावर तस्वीर भी लगाई गई हैं। आज दोपहर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज और इनके अलावा पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, वफाकी वुज़रा और ये तमाम लोग वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। राजा परवेज अशरफ एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुँचे थे। आज उनका दिन भर का जो शेड्यूल रहा उस हवाले से भी आपको बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब की मजलिस आमला और पंजाब काउंसिल के उन्होंने इजलासों से खिताब किया और कल वज़ीर-ए-आज़म पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, उनके एजाज़ में जोहराना भी देंगे। वज़ीर दिफा सैयद नवीद कमर ने कहा है कि सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हमले के हवाले से अमरीका की तरफ से माफ़ी मांगे जाने का पाकिस्तानी मुतालबा बदस्तूर कायम है। इस्लामाबाद में PIA की बोर्ड मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि अमरीका से ताल्लुकात को मुल्की मुफाद में रख कर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम आलमी बरादरी में अपना किरदार अदा करते रहना चाहते हैं, लेकिन इसमें मुल्की मफादात को मद्देनजर भी रखा जा रहा है। लाहौर में ट्रक पर पुल गिरने का सारा मलबा ड्राइवर पर डाल दिया गया है। हरबंसपुरा पुल हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब को दी जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रक का पिछला वाला हिस्सा खुला हुआ था। तेज रफ्तारी के बायस यह हिस्सा जोरदार तरीके से पुल के साथ टकराया, जिससे पुल का एक हिस्सा ट्रक पर आ गिरा। शहबाज शरीफ ने हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत भी कर दी थी और वज़ीर आला ने तमाम पुलों का हंगामी बुनियादों पर तज्जिया करने का भी हुक्म दिया था। बुध के रोज रिंग रोड पर हरबंसपुरा के इलाके में पैदल गुजरने वालों के लिए 2010 में तामीर करदा पुल ट्रक पर आ गिरा था, जिससे ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। पुल का मटीरियल मज़ीद तहकीकात के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज दिया गया है।
कुछ बात शहर एकायद की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि लियाकताबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक माड़ीपुर रोड से मुतसिल स्पार्को रोड के करीब से एक शख्स की लाश मिली, जिसके हाथ और पाँव भी रस्सियों से बंधे हुए थे। मकतूल की शनाख्त 30 साला दुर मोहम्मद के नाम से हुई। शेरशाह के इलाके में पंखा होटल के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया, जबकि सुपर हाईवे के करीब से एक शख्स की बोरी बंद लाश मिली है। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। उधर गार्डन के इलाके में राम स्वामी से एक शख्स की लाश मिली। मकतूल को गोलियां मारकर हलाक किया गया है। दूसरी जानिब लियाकताबाद नंबर 10 के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुबैना डाकू हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस ने हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाला शख्स डकैती की वारदातों में मुलव्विस था। जहांपुर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई कत्ल, इक़दाम कत्ल और चोरी की वारदातों में मतलूब 5 टॉप 10 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी मुहिम के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल और चोरी की वारदातों में मतलूब टॉप 10 के 5 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर SH थाना सदर सनाउल्लाह खान मस्तोई ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान जराइम की संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। ASP हवेली लखा डॉक्टर रिजवान ने कहा है कि पुलिस टाउटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई एहलकार रिश्वत में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार ASP हवेली लखा डॉक्टर रिजवान ने अपने ऑफिस के बाहर लगाई गई खुली कचहरी में साइलिन से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साइलिन ने अपने मसाइल से आगाह किया। ASP डॉक्टर रिजवान ने साइलिन की शिकायत के फौरी इजाले के अहकाम जारी किए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पत्तोकी की शहर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों देहातियों ने टायर जलाकर एहतजाजन मेन रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। रोड खुलवाने पर मुकामी पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गई। बादशाह DSP पत्तोकी सरकर नुमान अशर ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिदीन से मुज़ाकरात के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। हाफिजाबाद पुलिस ने बेगुनाह 3 नौजवानों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले हाफिजाबाद के इलाके फारूक आजम रोड के रिहायशी 3 नौजवान सैयद तनवीर, खालिद हुसैन और तौकीर हुसैन ने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के मौके पर होने वाली फायरिंग के इल्ज़ाम में पुलिस थाना सिटी के SHO राना फरजन ने उनके चचाजाद भाई सादिद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसकी अदम गिरफ्तारी पर उन तीनों को बेगुनाह गिरफ्तार करके उन पर वहशियाना तशद्दुद, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने उनका 3 रोज तक मेडिकल न करवाया था, जिसके बाद अब अदालत के हुक्म पर तीनों नौजवानों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स के बोर्ड के जरिए मेडिकल करवाया गया। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।